ओके, क्वेश्चन नंबर जो 12 है इसमें दिया है अनबाइज्ड पीएन जंक्शन में एट इक्विलिब्रियम विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू। तो सबसे पहले हम देखते हैं व्हाट इज अनबाइज्ड पीएन जंक्शन, फिर हम इक्विलिब्रियम पे देखेंगे। तो सबसे पहले जो पीएन जंक्शन है इसमें एक है पी रीजन, दिस इज द पी रीजन एंड दिस इज द एन रीजन, एक एन रीजन रहती है। तो जो मेजोरिटी चार्ज कैरियर्स हैं एन रीजन, सो दिस इज द पी एंड दिस इज द एन रीजन। एन रीजन में जो मेजोरिटी चार्ज कैरियर्स हैं दीज आर इलेक्ट्रॉन्स, ये इलेक्ट्रॉन्स हैं यहाँ पे मेजोरिटी चार्ज कैरियर्स, दीज आर इलेक्ट्रॉन्स। ओके, एंड पी रीजन में जो मेजोरिटी चार्ज कैरियर्स हैं दीज आर होल्स, ये होल्स हैं। तो इस तरह से यहाँ पे होल्स हैं, दिस इज द पी रीजन वेयर द मेजोरिटी चार्ज कैरियर्स आर होल्स। अब इसमें क्या है, दे आर नॉट, शुरू में आपको दिया है अनबाइज्ड पीएन जंक्शन मींस दे आर नॉट कनेक्टेड टू एनी बैटरी। तो बाइसिंग हम कैसे करते हैं, बाय कनेक्टिंग देम टू द बैटरी। अगर मैंने इसे पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी और एन रीजन को नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी के साथ कनेक्ट कर दिया तो ये हो जाता है आपका फॉरवर्ड बायस। लेकिन अभी बाइसिंग नहीं है तो दे आर नॉट कनेक्टेड टू एनी टर्मिनल ऑफ द बैटरी। अब अनबाइज्ड कंडीशन में क्या होएगा, बिकॉज ऑफ द हाई कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। सो हाई कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट का मतलब है कि जो मैटर हाई कॉन्सेंट्रेशन में है वो लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ जाएगी। तो यहाँ पे देखो इलेक्ट्रॉन्स जो हैं हाई, दे आर इन मोर कॉन्सेंट्रेशन। इलेक्ट्रॉन की कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पे एन रीजन में जा रहा है तो ये पी रीजन में डिफ्यूज करेंगे और वहाँ पे हो जाएंगे मेजोर माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स। ऐसे पी रीजन में होल्स जो हैं इनकी कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है तो ये एन रीजन में डिफ्यूज़ कर जाएंगे और इन्हें हम बोलते हैं, वहाँ जाके ये बन जाएंगे माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स। तो इस तरह से डिफ्यूजन होगी। तो मेजोरिटी चार्ज कैरियर्स के डिफ्यूज़ होने से क्या होता है, डिफ्यूजन करंट पैदा हो जाता है। सो दिस इज़ द डिफ्यूजन करंट होगा। अब क्या होता है जब यहाँ पे अभी अनबाइसिंग है, यहाँ पे अभी हमें ये बाइस नहीं है तो इलेक्ट्रॉन्स जो है यहाँ पे जाके देखो, यहाँ से आपका इलेक्ट्रॉन चला गया तो सबसे पहले यहाँ से जाएगा। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन जब जाएगा तो यहाँ पे रह जाएंगे इमोबाइल आइंस, रह जाएंगे पॉजिटिव आइंस रह जाएंगे यहाँ पे इमोबाइल पॉजिटिव आइंस, यानी कि इधर होल्स रह गए और इधर इलेक्ट्रॉन जाके इधर डिफ्यूज कर जाएंगे होल्स के साथ। तो यहाँ आपके देखो इलेक्ट्रॉन्स आ गए, यहाँ नेगेटिव चार्ज आ गया इधर पे। तो इधर आपके पास आ जाएंगे इमोबाइल नेगेटिव आइंस, तो यहाँ आगे इमोबाइल पॉजिटिव आइंस, यहाँ हो जाएंगे इमोबाइल पॉजिटिव आइंस इधर पे। तो मैं यहाँ बना लेता हूँ दीज आर इमोबाइल पॉजिटिव आइंस यहाँ पे, और ऐसे इधर हो जाएंगे इमोबाइल नेगेटिव आइंस। नेगेटिव आइंस को मैं इससे बनाता हूँ इमोबाइल नेगेटिव आइंस आगे देखो, ये इमोबाइल नेगेटिव आइंस आगे बिकॉज ऑफ द डिफ्यूजन ऑफ द electrons and holes from their respective high concentration region to the low concentration region। अब ये इमोबाइल है यहाँ पे, तो देखो पहले ये इलेक्ट्रॉन्स डिफ्यूज किए तो डिफ्यूजन करंट पैदा हुआ। यहाँ पे एक ना फिक्टिशियस बैटरी डेवलप हो जाएगी, देखो नेगेटिव है इधर पॉजिटिव आ गए, इधर इधर पॉजिटिव इमोबाइल आइंस आ गए इधर पे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एक अंदर ही जो डेवलप हो जाएगी, ये देखो दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड जो डेवलप हो जाएगी। तो अब ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे डेवलप हो गई है इस केस में, तो सबसे पहले क्या हुआ, आपका डिफ्यूजन हुआ। होल्स जो थे वो पी साइड से एन साइड में चले गए और इलेक्ट्रॉन जो है एन साइड से पी साइड में चले गए, इससे डिफ्यूजन करंट हुआ। जो डिफ्यूजन करंट था वो मैं लिख देता हूँ P2। जो डिफ्यूजन करंट है इट इज डायरेक्टेड फ्रॉम पी साइड टू द एन साइड, ये पी से एन की तरफ है। तो होल्स पी से डिफ्यूज हुए एन में और इलेक्ट्रॉन्स एन से डिफ्यूज हुए इनटू द पी साइड। तो हम क्या करते हैं, जो मूवमेंट करंट की जो कन्वेंशनल डायरेक्शन क्या है, पॉजिटिव टू नेगेटिव, तो होल्स पॉजिटिव चार्ज होते हैं तो पी से एन जो है वो डिफ्यूजन करंट की डायरेक्शन बन गई। ओके, उसके बाद क्या हुआ, जब डिफ्यूजन हो गया तो यहाँ पे मैंने बताया ये स्टैटिक जो है दीज आर द स्टैटिक इमोबाइल आयंस रह जाते हैं जंक्शन पे। इससे एक बिल्ट इन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलरेडी, एक और इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर ही अंदर डेवलप हो जाती है इनके बीच में।
ओके, जब इनके बीच में बिल्ट इन इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो जाती है तो ये जो है, ये जो बिल्ट इन इलेक्ट्रिक फील्ड है ये N2P है। तो N2P है तो एक और करंट है ये जिसे हम बोलते हैं ड्रिफ्ट करंट। तो ड्रिफ्ट करंट जो है वो N2P रीजन की तरफ है, क्योंकि अब N पॉजिटिव जो है वो आपका, ये पॉजिटिव इमोबाइल आयंस जो है वो N रीजन में जहाँ से इलेक्ट्रॉन्स चले गए, तो ये N2P रीजन। तो देखो डिफ्यूजन करंट जो है P2N है, ड्रिफ्ट करंट जो है N2P हो गया बिकॉज ऑफ दिस फिक्टिशियस बैटरी, बिकॉज ऑफ द मूवमेंट ऑफ द मेजोरिटी चार्ज कैरियर्स। अब क्या होएगा, धीरे धीरे ये ड्रिफ्ट करंट बढ़ेगा। ये ड्रिफ्ट करंट जो है इट बढ़ेगा ड्रिवन बाय द इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा होगी। जब डिफ्यूजन हुआ तो पीछे स्टैटिक आयंस रह गए जंक्शन पे, तो ड्रिफ्ट करंट भी पैदा हो गया। अब हमें देखना है, तो ये था अनबाइसिंग। फिर इक्विलिब्रियम में जाके क्या होता है कि जैसे जैसे बिल्ट इन, ये जो बिल्ट इन इलेक्ट्रिक फील्ड थी अंदर जो डेवलप हो गई है, ये स्ट्रॉन्गर होती जाएगी, तो आपका जो ड्रिफ्ट करंट है वो इंक्रीज करेगा। और ये अपोज कर रहा है डिफ्यूजन करंट को। तो ये जो ड्रिफ्ट करंट जो है इक्विलिब्रियम में जाके डिफ्यूजन करंट के इक्वल हो जाएगा, ये इंक्रीज करता जाएगा और डिफ्यूजन करंट के इक्वल हो जाएगा, लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो इक्विलिब्रियम पे यही होएगा। अब कोई एक्सटर्नल वोल्टेज जो आपने यहाँ लगा नहीं रखी है, यहाँ पे एक्सटर्नल वोल्टेज जो आपने लगा नहीं रखी है, तो मतलब जो है नेट करंट अक्रॉस द जंक्शन मस्ट बी जीरो। तो I drift is equal to current drift is equal to current diffusion but in opposite direction. So diffusion and drift currents are both are equal and opposite. So C is the correct option here. Correct option here, C. Diffusion and drift currents are equal and opposite.